न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। भगवान यहाँ अर्जुन को सभी प्रकार से समझा रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है संन्यास और त्याग के भेद को पृथक पृथक जानना चाहते, तो भगवान यहाँ हर चीज को तीन तीन गुणों के हिसाब से तीन तीन भेद वाली बता करके कह रहे हैं। अभी बात चल रही है सुख की। जो सुख आरंभ में विष के समान है, यानी बहुत कठिन है, दुर्लभ है, और परिणाम में अमृत के समान है, उसको सात्विक सुख कहा गया। और जो इंद्रिय और विषय के संयोग से होता है, इंद्रिय विषयों के संयोग वाला सुख, आंख इंद्रिय है, रूप इसका विषय है, और उसमें जो चीज आ गई उसके मिलने से बड़ी प्रसन्नता हुई, वैसा सुख जो है परिणाम में विष के तुल्य है और आरंभ में बड़ा लाभदायक दिखाई देता है, अमृत जैसा दिखाई देता है। वैसे सुख को भगवान ने यहाँ राजस कहा है। अब आगे, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम हृदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, मतलब अज्ञान में डालने वाला है, मोह में डालने वाला है, वह निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा जाता है। उनको सोने में भी बहुत सुख मिल रहा है, आलस में भी बहुत सुख मिल रहा है, उसको सुख मान रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भोग काल में परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। जब आप उस सुख को अनुभव कर रहे हैं, शुरुआत में भी अनुभव कर रहे हैं तो भी, और जब परिणाम उसका आ रहा है तो भी, वह आत्मा को मोहित करने वाला है, अर्थात भय में डालने वाला है, मोह में डालने वाला है, अज्ञान में डालने वाला है। वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। वैसा सुख जो है, ये तीन चीजें भगवान ने तामस के निशानी बताई हैं। हर एक जगह पर तामस का जहाँ शब्द आता है वहां पर निंद्रा आलस्य और प्रमाद, इन तीन चीजों को जरूर लिया, यानी जहां पर ये तीन वस्तुएं हैं वहां पर समझ लो तामस जरूर है। तो भगवान कह रहे हैं जो भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख, वह तामस कहा गया है, वह सुख तामस है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। लीजिए, यहाँ पर भगवान ने फिर स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा जहां भी तेरी दृष्टि मन इंद्रियों की जहां तक गति है, जहां तक वह गति पहुंचती है, वहां तक भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, भूलोक हो कि पाताल लोक हो कि आकाश लोक हो, जहां भी हो, ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात इस माया में जो तीनों गुण समाये हुए हैं, इससे रहित होवे ऐसा कोई तत्व, ऐसा कोई सत्व इस संसार में नहीं है। अर्थात इन तीनों गुणों से सभी आच्छादित हैं, सब में ये तीनों गुणों का ही कार्य रूप संचालन दिखाई देता है।
आगे भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभवी गुणहि। फिर भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों शूद्रों के कर्म भी स्वाभाविक गुणों से उत्पन्न, जो भगवान एक जगह और कहें चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारपि माम विद्या कर्ता विभव। ये चार प्रकार की सृष्टि गुण और प्रभाव से गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग किए गए हैं। इनका कर्ता मैं ही हूं, लेकिन मुझे सही भी तू अकर्ता ही समझ। यहां भगवान फिर इस वर्ण व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माण विभक्तानि स्वभाव प्रभवी गुणै। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। जो प्राकृतिक रूप से गुण है, उन्हीं गुणों के द्वारा इनके कर्म भी निश्चित किए गए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के बंधु ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। मनुस्मृति में मनु महाराज के द्वारा ये परंपरा चलाएगी, चार वर्ण का जो पद्धति, जो विधान बनाया गया, वहां पर यह भी कहा कि ब्राह्मण अपने कर्म के कारण शूद्र भी हो सकता है, शूद्र अपने कर्मों से ब्राह्मण भी हो सकता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इनके अपने अपने कर्म अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न उन गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। बता रहे हैं ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्म है, ऐसा अलग अलग करके भगवान ने यहां बताया है। समो दमस्तपैशौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हे अर्जुन, अंतःकरण का निग्रह करना, यानी जो बहुत बार आ चुकी है बात, मंचित बुद्धि अहंकार, इन अंतःकरणों के माध्यम से किसी प्रकार की गंदगी न होना, किसी की बुराई न, किसी का अनेक प्रकार के जो खराब कार्य होते हैं, जो किसी के लिए अनुचित न विचार करना, इन कार्यों को अपने अंतःकरणों को सदैव पवित्र, सबके लिए अच्छा विचार करना। क्योंकि अंतःकरण में कौन सी गंदगी जाएगी? उनमें गंदगी यही होती है, उनमें यही मल होता है, जो अनेक प्रकार की विचार हैं वो शुद्ध होने चाहिए। तो अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना, मतलब जो मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब अंतःकरण हुए, और आंख नाक कान त्वचा रसना, ये 11 इंद्रियां हैं, इनका निग्रह, यानी इंद्रियां जहां भी जाना चाहती हैं, जो भी खाना चाहती हैं, जो भी लेना चाहती हैं, उसको आत्मा को बलवान समझकर, राजा समझकर उन पर संयम रखना, उन पर नियंत्रण रखना। जो शास्त्रोचित हो, जो शास्त्र सम्मत हो, वैसा ही भोजन, वैसा ही रूप, वैसा ही कर्म किया जाए, इसको कहेंगे दम, इंद्रियों का निग्रह कहेंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। धर्म के लिए, धर्म है बंधुओं इस प्रकृति और प्राणी के लिए अपने जीवन के संपूर्ण को समर्पण कर देना, परोपकार के लिए संपूर्ण समर्पण कर देना, यही मानव का धर्म है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इसके लिए फिर कितने भी कष्ट आ जाए। पूर्व काल में भी बहुत सारे मानव ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अगाध कष्ट सहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। भगवान राम ने एक जगह कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम पुनः आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसके लिए सो मैं आज सह सुलभ कर पावा। जब वन को जा रहे हैं, जंगल में जाके कह रहे हैं कि सो मैं आज सुलभ कर पावा, यानी उस धर्म के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाना भी ये ब्राह्मण के कर्म का भगवान बता रहे हैं। बाहर भीतर से शुद्ध, बाहर से अच्छी संगत करना, हाथ से अच्छे कार्य करना, मतलब जितना भी
सेवा या जितना भी बाह्य करणों का जो कार्य है उसको बड़ी पवित्रता और बड़ी निष्ठा से प्रकृति और प्राणियों के लिए समर्पित करके परमात्मा के लिए उस कार्य को समर्पण करना, ये बाहर की शुद्धि कही जाती है। जय विश्व बंधु।